कभी खिलाड़ी के नाम पे कूद रहा है, कभी अनाड़ी के नाम पे कूद रहा है, कभी समोसे में आलू ढूंढना है, कभी किसी में कुछ ढूंढना है। तो उस जाहिल ने सोचा कि मैं एक फिल्म बनाता हूँ और मोदी जी को खुश कर देता हूँ। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज की सबसे बदनसीबी ये रही कि 14 के बाद ये सारे के सारे हरामखोर जो हैं वो मोदी भक्त हो गए, ये बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? अभी तू पागल है, ये तो 2 साल का बच्चा ही बता देगा कि चूसने वाला आम चूस के खाएंगे, काटने वाला काट के खाएंगे। तू अक्षय कुमार अगर इतना बड़ा राष्ट्रवादी था तो तूने कनाडा की नेशनलिटी क्यों ली? और अब भी उसने परसों एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो रिटायर हो जाएगा, यानी जब भारत की जनता उसके लात मार देगी, उसकी फिल्में नहीं चलेंगी, तो वो कनाडा चला जाएगा। यानी कितना बड़ा नुकसान है हमारा कि तू हमारे भारत से कमाएगा, भारत के माहौल को खराब करेगा और रहेगा तू कनाडा में। तुझे सेफ लग रहा है कनाडा? कश्मीरी पंडित पे आज तक बीजेपी पतंग उड़ाती आई है। चाहे आप 1990 देख लीजिए, उस वक्त भी कश्मीरी पंडित जो जुल्म का शिकार हुए थे तब भी बीजेपी की सरकार थी। चाहे पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार है और कश्मीरी परेशान है। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार स्ट्रीम चैनल पे उनका गला घोट रही है, स्ट्रीम चैनल पे दिखाने को तैयार नहीं कि कश्मीर में हो क्या रहा है। नुपुर शर्मा ने इस्लाम के खिलाफ बोलकर कि देखो हम बीजेपी वाले दिवालिया हो गए, अब हम तुम्हें 2 रुपए नहीं देंगे, जो नफरत का काम तुम करते हो वो हम बहुत ईमानदारी के साथ कर सकते हैं, हम भी इस्लाम के खिलाफ बोल सकते हैं, वो भी नेशनल टीवी पर। अक्षय कुमार ने कहा कि आज तक इतिहास में मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो अक्षय कुमार तेरी ज्ञान में बढ़ा दूं, तू एनसीईआरटी को जाकर ढूंढ गूगल पर, 6ठी, 7वीं, 8वीं में 35 चैप्टर हैं हिस्ट्री के एनसीईआरटी में, उनमें मात्र 3 चैप्टरों में जो है मुगलों के बारे में, अदरवाइज सब जगह पृथ्वीराज चौहान के बारे में सबसे डिटेल में। जिस तरीके से मैम हालात कश्मीर में अभी बिगड़ रहे हैं, भाजपा भी इस पर संज्ञान लेने वाली है। 2 दिन में 2 बैठक हो चुकी है एनएसए अजीत डोभाल के साथ अमित शाह की, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जिस तरह कह रहे हैं कि भारत बीजेपी जो है संज्ञान ले रही है, संज्ञान आप और मैं तो नहीं लेंगे, सेंटर में बीजेपी की सरकार। और जिस तरह अगर आपको पता हो 6 महीने पहले से कश्मीर की फोर्स को पता था कि पाकिस्तान ने एक ऐसा संगठन बना लिया है जो कश्मीर में उत्पाद मचाएगा, उसके बावजूद कश्मीर में अगर उत्पाद मच रहा है, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग करी जा रही है, वो चीखम चिल्ली मचा रहे हैं, वो सरकार को गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाइए, मोदी जी हमें बचाइए। छोटे छोटे से बच्चे स्क्रीन पे आके गुहार लगा रहे हैं। और जिस तरह आप देखिए 7-8 दिन में 4 कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कर दिया गया और सरकार खामोश बैठी है। तो सरकार से ये सवाल मैं आप ही के चैनल से करना चाहती हूँ कि अभी कश्मीरी फाइल आप लोगों ने देखी, कश्मीरी फाइल को बनाकर ये तो होए ऐसे खुश हो रहे थे जैसे मानो पूरे कश्मीर को इन्होंने निजात का रास्ता दिखा दिया हो। और विवेक अग्निहोत्री जिस तरह मोदी जी के बगलगीर हो रहे थे, पप्पियाँ झप्पियाँ पा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था पूरे कश्मीरी का उद्धार जो है वो कश्मीरी फाइल से हो गया। अब कश्मीर में कुछ नहीं होगा, एक चींटी भी वहाँ नहीं मारी जाएगी। तो सवाल ये उठता है कहाँ है वो कश्मीरी फाइल बनाने वाले? अब ओरिजिनल कश्मीर आपको पुकार रहा है। करोड़ कमा लिया ना कश्मीरी पंडितों के नाम पे, नहीं तो मोड़ ले रहे हैं। नहीं तो अगर कश्मीरी पंडितों के नाम पे कमाया, वो जो 350 करोड़ कमाया, क्या कश्मीरियों का उसमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए? क्या अब सचमुच उस स्ट्रीम चैनल को जो पूरी की पूरी इसमें एक शो चला रहा था द कश्मीरी फाइल को लेकर, मोदी जी खुद उसको प्रमोट कर रहे थे, क्या उसी स्ट्रीम चैनल को कश्मीरियों के ऊपर आगे नहीं आना चाहिए? वहाँ मुसलमानों की बात नहीं हो रही जनाब, वहाँ कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है। और कमाल की बात यह है, जिस कश्मीरी पंडित पे आज तक बीजेपी पतंग उड़ाती आई है, चाहे आप 1990 देख लीजिए, उस वक्त भी कश्मीरी पंडित जो जुल्म का शिकार हुए थे तब भी बीजेपी की सरकार थी, चाहे वो समर्थन से थी। और जगमोहन वहाँ पर जो गवर्नर थे वो भी बीजेपी के थे। और इस वक्त हालिया दौर में अब तो पूरी की पूरी पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार है और कश्मीरी परेशान है। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार स्ट्रीम चैनल पे उनका गला घोट रही है, स्ट्रीम चैनल पे दिखाने को तैयार नहीं कि कश्मीर में हो क्या रहा है। क्या स्टैंड है इस कश्मीरी पंडितों के पलायन पे? आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी क्या राय? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि पूरे भारत को इस वक्त कश्मीर की आवाज़ के लिए आगे आना चाहिए और जिनसे मुमकिन हो, जो इतने साहिब हैसियत हो, उनको कश्मीर की तरफ जाना चाहिए और कश्मीरी पंडितों के साथ हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। उनके साथ वो 22 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस उन पर लठ बजा रही है, तो वहाँ पर जाकर कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, सिर्फ लिखत में नहीं है, सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए नहीं है। इस वाली बात को समझना चाहिए कि वाकई कश्मीर हमारे भारत का अटूट अंग है। और इस वक्त कश्मीरी पंडित हमें पुकार रहे हैं, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे मोदी जी के आगे हाथ जोड़े, मोदी जी हमें बचा लो, हमारे माँ बाप खतरे में, हमारे पिताजी जॉब करने जाते हैं, पता नहीं होता कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, हम कश्मीर को छोड़ना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर वहाँ पर हैवी
तौर पर कश्मीरी पंडित पहुंच चुके, तमाम के तमाम कश्मीरी पंडित कह रहे हैं हमें यहाँ नहीं रहना, लेकिन मोदी जी के कान पे जू नहीं रेंग रही। मोदी जी जो है इस पर बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। मोदी जी तो जो अभी जो हाल में होने वाला चुनाव है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ बिजी हैं। 8 साल बेमिसाल के बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और कहीं ना कहीं प्रचार में नजर आ रहे हैं। हाँ, तो वही तो मोदी जी हमेशा प्रचार में नजर आते हैं। आप देखिए भारत में ज़्यादातर स्टेटें जल रही हैं। आप चाहे कर्नाटक को उठाकर देखिए, आप मध्य प्रदेश को उठाकर देखिए, आप राजस्थान को उठाकर देखिए, आप उत्तर प्रदेश को उठाकर देखिए और आप कश्मीर को उठाकर देखिए। मुझे अफसोस इस बात का है कि द कश्मीर फाइल कश्मीरी पंडितों पर बनाई गई थी और जिस तरह पिक्चर हॉल में एक तरह का नरेटिव सेट करा गया था, आरएसएस के पूरे छोटे छोटे मिनी हेड ऑफिस बनाए गए थे, मुल्ला को काटो ये कर देंगे, पाकिस्तान के फ्री में वीज़ा दिए जा रहे थे। तो कहाँ है वो फर्जी देशभक्त? क्या ये कश्मीरी पंडित जो ओरिजिनल कश्मीरी पंडित हैं मर रहे हैं? क्या ये नजर नहीं आ रहे? आप कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रही हैं? कश्मीरी फाइल का भी विरोध कर रही हैं और जो कश्मीरी फाइल पे पतंग उड़ा रहे थे वो कश्मीरी पंडित पे तो उड़ा रहे थे। आज ओरिजिनल कश्मीरी मर रहा है, वो पुकार रहा है, वो मोदी जी को पुकार रहा है, वो स्ट्रीम चैनल को पुकार रहा है, वो भारत के संविधान को पुकार रहा है, वो हम लोगों को पुकार रहा है, जनता को पुकार रहा है कि आओ हमारी मदद को आओ, लेकिन वहाँ कोई मदद नहीं जा रही है। आप कह रही हैं कि कश्मीरी फाइल्स पर जिन्होंने मजे लूटे वो आज पीछे हैं। विवेक अग्निहोत्री जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। अनुपम खेर भी अभी तक चुप वो सब चुप है, सब चुप है। मेन बात ये मैडम, जब एक औरत अपना जिस्म बेचती है, यानी जब तवायफ जिस्म बेचती है तो नुकसान सिर्फ एक औरत का होता है, एक जिस्म का होता है। लेकिन यहाँ पर पेन गुलाम हो गया, यहाँ पर कलम गुलाम हो गया, या मीडिया गुलाम हो गया, यहाँ मीडिया जिस्म फरोशी पर उतर गया, यानी कि पूरा का पूरा संविधान को बेच के खा रहा। तो नुकसान पूरे भारत का है। जिस तरह नरेटिव सेट करा जा रहा है, हिंदू मुसलमान शिवलिंग ढूंढे जा रहे हैं, हनुमान चालीसा का ड्रामा करा जा रहा है, तो जहाँ एक इंसान मरता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे दलित, चाहे सिख, चाहे ईसाई, अगर एक इंसान भी किसी मुल्क में मारा जाता है और ख़ासकर वहाँ मारा जाता है जहाँ संविधान लागू होता है, वहाँ पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। और कश्मीर में लगातार बैक टू बैक 4 दिन में 4 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं। आप कश्मीर की बात कर रही हैं, अभी ही हालिया तस्वीर, आज ही एक तस्वीर ऐसे सामने आई है जहां कानपुर में जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए हैं, पथराव की स्थिति हो गई है। मुस्लिम पक्ष जो है वो बार बार पथराव कर रहा है और किसी तरीके से जो नुपुर शर्मा का बयान था उसको लेकर अब ये पथराव किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है कानपुर पहुंचे थे। मैम, आप जो कह रही हैं कि जो पथराव हो रहा है वो मुस्लिम समाज की तरफ से नहीं हो रहा, वो आरएसएस की तरफ से मुस्लिम समाज के ऊपर हो रहा है, जो नुपुर शर्मा के ऊपर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर मुस्लिम समाज जो है नुपुर को लेकर एक प्रोटेस्ट कर रही है। वहाँ पर जितने भी नफरती चिंटू हैं, जितनी नागपुर की नाजायज़ औलाद है, वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। सवाल तो ये उठता है, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, जब हम स्ट्रीम चैनल का बाइकआउट करते हैं, हम कहते हैं कि स्ट्रीम चैनल मत देखिए, तो फिर हम स्ट्रीम चैनल पे जाकर बैठते क्यों? मुस्लिम समाज जो स्ट्रीम चैनल पे जाता है और पैसे लेके जाता है, कोई 5,000 लेके जा रहा है, कोई 6,000 लेके जा रहा है, कोई मुल्ला जी बनकर जा रहा है, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के जा रहे हैं, और नुपुर शर्मा जिस तरह इस्लाम के खिलाफ बकवास करती है, जहर उगलती है और आराम से लोग बैठे देखते रहते हैं। सबसे पहला सवाल है, जब आप जाना बंद कर देंगे तो वहाँ नफरत फैलनी बंद हो जाएगी। दूसरी बात, नुपुर शर्मा जो है वो फेम होना चाहती है। बीजेपी में एक नया ट्रेंड चला है कि जिसको भी मशहूर होना है वो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, चाहे वो नरसिम्हा स्वरानंद हो। आप देखिए उसने भी इस्लाम के खिलाफ बोला, कितना पॉपुलर हो गया। उसके बाद ये नुपुर आई, जिनको इनके गली का कुत्ता नहीं जानता था, आज पूरी दुनिया इनको जान गई। तो अगर हम इनका बहिष्कार करेंगे, हम नहीं इन पे कुछ करेंगे, लेकिन हम नोटिस ही नहीं करेंगे। मैम कह रहे हैं जो बोला सही बोला है, इस्लाम में ऐसा ही होता है। नहीं तो कौन समर्थन में है? सारे नागपुर की नाजायज औलाद है, सारे जितने भी नफरती चिंटू हैं, ये जितने भी आरएसएस के 2-2 कौड़ी के हैं वही आए। और बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। नुपुर शर्मा ने इस्लाम के खिलाफ बोलकर एक देखिए कि ये एक नेशनल प्रवक्ता है बीजेपी की, अगर ये स्ट्रीम चैनल पर बोल रही है तो ये जन्नाटेदार तमाचा 2-2 रुपये पर कमेंट वाले पे कि देखो हम बीजेपी वाले दिवालिया हो गए, अब हम तुम्हें 2 रुपये नहीं देंगे। जो नफरत का काम तुम करते हो वो हम बहुत ईमानदारी के साथ कर सकते हैं, हम भी इस्लाम के खिलाफ बोल सकते हैं, वो भी नेशनल टीवी पर। आप कह रही हैं कि डिबेट में मत जाओ, और मतलब वक्त पे जैसे अब आप कह रही हैं डिबेट में मत जाओ, कुछ टाइम बाद आप बोलते हैं कि ईवीएम सेट है, चुनाव में भाग मत लो, अदालत में मत जाओ, फैसले हमारे खिलाफ आ रहे हैं। तो मुसलमान कब तक ये फरार की ज़िंदगी मतलब इख्तियार करेगा? क्यों वो संविधान पे भरोसा नहीं? एक बात देखो हसन, जब हम किसी भी कोर्ट में जाकर हम कोई भी पिटिशन फाइल करते हैं, कोई भी केस फाइल करते हैं, कोर्ट हमसे क्या मांगता है या कोर्ट क्या देखता है? कोर्ट सबूत देखता है, कोर्ट गवाह देखता है, कोर्ट पूरा टाइम लेता है, पूरी रिसर्च चलती है, पूरे सर्वे चलते हैं, और एंड ऑफ द डे क्या होता है? कोर्ट कहता है हम आस्था पे फैसला दे रहे हैं। तो फिर क्या फ़ायदा कि आप वहाँ पर जाते हैं जब आपको पता है एंड ऑफ द डे आस्था पे फैसला होना है। बाबरी मस्जिद इसकी खुली मिसाल है कि वहाँ पर आस्था के नाम पर फैसला दिया गया।
तो फिर ज्ञानवापी पे भी अगर आस्था के नाम पर फैसला आया तो मुसलमान ठगे जाएंगे। अगर मुसलमानों को पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आस्था के नाम पे नहीं, बाकायदा संविधानिक तरीके से फैसला दिया जाएगा, तो मुसलमान कूद कर जाकर कहें कि हाँ हमें संविधान पर यकीन है। मुसलमानों को अब संविधान पर यकीन नहीं रहा, क्योंकि बाबरी मस्जिद जो शहीद करी गई थी और बाबरी मस्जिद को जो राम मंदिर बनाया गया, उसमें बीजेपी का कोई कमाल नहीं, आरएसएस का कोई कमाल नहीं, शिवसेना का कोई कमाल नहीं। इनका सिर्फ तोड़ने में कमाल है, इन्होंने शहीद करी मस्जिद, वो कमाल है। लेकिन वहाँ पर राम मंदिर को जो निर्माण करने का जो कमाल है वो हमारी जुडिशरी को जाता है। इन्होंने खुद कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई भी अवशेष नहीं मिलता जो ये वाली बात दर्शाता हो कि यहाँ पर श्री राम पैदा हुए। लेकिन क्योंकि आस्था का मामला है और भारत की आस्था राम जी से जुड़ी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर राम मंदिर बनाने की इजाज़त देते, साथ साथ बाबरी मस्जिद बनाने की भी इजाज़त देते हैं। बाबरी मस्जिद का आपने जिक्र किया, बाबरी मस्जिद को लेके जो जिस तरीके की कंट्रोवर्सी चीज़ें हुई थी वही सेम ज्ञानवापी को लेके हाल ही में जमात के जो वो हैं प्रबंधक का हो के जो जिम्मेदार हैं मदनी साहब, उन्होंने कहा कि जो ज्ञानवापी है उस मसले में ना तो हम मतलब सड़कों पर उतर के एहतजाज करेंगे, ना टीवी डिबेट करेंगे और ना ही इसका पक्ष लेंगे। आज वही बात मोहन भागवत ने की है कि वो ज्ञानवापी को उस तरह नहीं देखते जिस तरह से बाबरी को देखते थे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तो मुसलमान इसलिए चुप रहे कि वो चाहते थे कि भारत का माहौल ख़राब ना हो। ऑलरेडी बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी तो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में भारत में दंगे के नाम पर मुसलमानों को काटा गया था। तो मुसलमानों ने सोचा कि एक मस्जिद को सेक्रीफाई अगर कर देते तो हो सकता है भारत में अमन व अमान कायम रहे। लेकिन शायद यहाँ पर सबसे बड़ी भूल इसी समाज से हुई। उसका खमियाजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में क्या नारा दिया गया, मथुरा काशी बाकी है। और जिस तरह ज्ञानवापी मस्जिद में ज़बरदस्ती एक फव्वारे को एक होड़ लग गई कि नहीं नहीं हम इसको शिवलिंग बनाएंगे। और ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, इनके रेडार पर, भक्तों के रेडार पर 40,000 मस्जिद हैं। और जिस तरह मोहन भागवत को लग रहा है कि आरएसएस रडार पे आ गए और आरएसएस का अस्तित्व खत्म हो रहा है और ये चिंटू इनका समझ नहीं रहे, तो आप देखिए कि मोहन भागवत ने खुद कल कहा कि नहीं हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। यानी कि उन्होंने कुछ मस्जिदें सेट करी थी, सिर्फ वहीं शिवलिंग ढूंढना था। लेकिन तो गोबर वक्त है, उन्होंने कहा कि मस्जिद में ढूंढना, तो उनको लगा पूरे भारत की मस्जिद में ढूंढना है, हमें सुप्रीमो से ऑर्डर मिल गया है। अब मोहन भागवत आके कह रहे हैं कि हम सब मस्जिद में नहीं कह रहे थे, चुनिंदा मस्जिद में कह रहे थे मत ढूंढो। और मोहन भागवत का स्टेटमेंट देखिए कि क्या कहा उन्होंने, कहा कि भारत का मुसलमान भारतीय था, भारतीय, हाँ इस्लाम भारतीय नहीं है, वो बाहर से आया, इसलिए मुसलमानों को टारगेट मत करो। जबकि आप देखिए कि जितने भी 2-2 कौड़ी के संतरे हैं ये मुसलमानों को फ्री में वीज़ा दे रहे हैं, पाकिस्तान जा पाकिस्तान जा पाकिस्तान जा दे रहे हैं। तो जब खुद ही मोहन भागवत तुम्हारा सुप्रीमो कह रहा है कि मुसलमान भारतीय, तो फिर तुम वीज़ा पाकिस्तान का क्यों दे रहे हो? तो कहीं ना कहीं आरएसएस जो है वो भी गुम होती नज़र आ रही है, आरएसएस बेनकाब होती नज़र आ रही है। और आरएसएस के साथ जो 60,000 संगठन जुड़ के आरएसएस के साथ काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब आरएसएस को लग रहा है कि ये जितने भी नफरती चिंटू हैं हमारे हाथ से निकल गए, अब ये पूरे भारत में उत्पाद मचाएंगे। तो आरएसएस ये सोच रही है कि शायद हमारे कंट्रोल में होल्ड आ जाए, बीजेपी इनके हाथ से निकल गई, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस एक ही थी। आरएसएस ने ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था कि ताकि सन 2023 में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करा जाए। अब बीजेपी आरएसएस की नहीं सुनती। सवाल आपसे मैडम ये है कि द कश्मीर फाइल फिल्म आती है तो उसे मोदी जी भी प्रमोट करते हैं, वो बजट मतलब उसका जो फ्री कर दिया जाए, टैक्स फ्री, मतलब जो उसका रेवेन्यू होता है वो 350 करोड़ होता है। अब एक फिल्म और आई है पृथ्वीराज चौहान के नाम से, उसको प्रमोट कर रहे हैं, योगी जी ने सबसे पहले उसको टैक्स फ्री किया और बहुत सारे स्टेट ने भी किया। तो इसे कैसे देखती हैं आप? और जबकि एक आरआर फिल्म आई थी उसने 1700 करोड़ का बिजनेस किया। तो जहां देश के बड़े नेता किसी फिल्म को प्रमोट करते हैं वो 350 करोड़ पे जाती है, और जबकि दूसरी फिल्में जाती हैं 1700 करोड़ पे। और जो मेन मुद्दा है कश्मीरी पंडितों का, नहीं आप एक बात बताइए, फिल्में जो होती है किस लिए देखता है? फिल्में जो होती है एंटरटेनमेंट का जरिया होता है। अब आप कोई भी फिल्म बना दे और उस पर टैक्स फ्री कर दे, सब फ्री कर दे, ज़बरदस्ती आप मुझे वो फिल्म दिखा देंगे? मेरा दिल नहीं कर रहा कश्मीरी पंडित को जाकर देखूं, या मैं कश्मीरी फाइल को देखूं, या पृथ्वीराज को देखूं, नहीं कर रहा मेरा मन। आप टैक्स फ्री करो या टिकट फ्री करो, मुझे नहीं देखना। मुझे पता है उस फिल्म को देख के सिर्फ भारत का माहौल ख़राब होगा। अभी आप देखिए पृथ्वीराज चौहान मूवी आ रही है, उसमें अज्ञानियों का जो बादशाह है अक्षय कुमार, जिसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, वो खुद कह रहा है उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उसने हिस्ट्री कभी पढ़ी ही नहीं, उसका बाप ज़बरदस्ती उसको स्कूल में जाकर एडमिशन कराता था और वो भाग जाता था। उसके बाद उसने कहा मैं मार्शल आर्ट में करना चाहता था और मैंने करा। बाद में उसका लक चल गया, हिंदुस्तान में उसको बंदर को लोगों ने देख लिया, कभी खिलाड़ी के नाम पे कूद रहा है, कभी अनाड़ी के नाम पे कूद रहा है, कभी समोसे में आलू ढूंढना है, कभी किसी में कुछ ढूंढना है। तो उस जाहिल ने सोचा कि मैं एक फिल्म बनाता हूँ और मोदी जी को खुश कर देता हूँ। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की सबसे बदनसीबी ये रही कि 14 के बाद ये सारे के सारे हरामखोर जो हैं वो मोदी भक्त हो गए, ये बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। ये एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये पूरे भारत
भारत के माहौल ख़राब करने के लिए कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, अक्षय कुमार अगर इतना बड़ा राष्ट्रवादी था तो तूने कनाडा की नेशनलिटी क्यों ली? और अब भी उसने परसों एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो रिटायर हो जाएगा, यानी जब भारत की जनता उस पर लात मार देगी, उसकी फिल्में नहीं चलेंगी, तो वो कनाडा चला जाएगा। यानी कितना बड़ा नुकसान है हमारा कि तू हमारे भारत से कमाएगा, भारत के माहौल को ख़राब करेगा और रहेगा तू कनाडा में। तुझे सेफ लग रहा है कनाडा? तो उससे अच्छे तो अंग्रेज़ थे। अरे अंग्रेज़ अगर भारत को लूट कर गए, कुछ करके गए, भारत में कुछ यादगारें भी देकर गए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस हो, चाहे जितने यहाँ पर जितनी भी यहाँ इंडिया गेट हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, अंग्रेज चाहे लोहे का पुल हो, जितने भी अंग्रेज देकर गए। तो अंग्रेज लूटने के साथ साथ भारत को कुछ देकर गए। ये अक्षय कुमार क्या देकर जा रहा है? आपको सिर्फ नफरतें देके जा रहा है। और फिर ऊपर से जाकर मोदी जी के पास जाके सवाल करता है, मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? अभी तू पागल है? ये तो 2 साल का बच्चा भी बता देगा कि चूसने वाला आम चूस के खाएंगे, काटने वाला काट के खाएंगे। तू मोदी जी से पूछ रहा है सवाल? तो जब तक इन जैसों के पिछवाड़े पे लात नहीं मारी जाएगी, इनको कनाडा नहीं भेजा जाएगा। यही होता रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री अपना जो है एक पैटर्न चेंज कर चुकी है। वो टोटल के टोटल ऐसी मूवी बना रही। अक्षय कुमार ने कहा कि आज तक इतिहास में मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो अक्षय कुमार तेरे ज्ञान में बढ़ा दूँ, तू NCERT को जाकर ढूंढ गूगल पर। 6वीं 7वीं 8वीं में 35 चैप्टर हैं हिस्ट्री के NCERT में, उनमें मात्र 3 चैप्टरों में जो है मुगलों के बारे में। अदरवाइज सब जगह पृथ्वीराज चौहान के बारे में सबसे डिटेल में कि रानियाँ क्या यूज़ करती थी, किस तरह खुश रहती थी, किस तरह नहाती थी, किस तरह पोशाकें पहनती थी। तो ये आप मुद्दों से भटका रहे हैं। इनको पता है कि ज़्यादातर जो भक्त है वो अज्ञानी है, ये कुछ भी कहेगा उस पर यकीन कर लेंगे, लेकिन इनके साथ कोई ना कोई तो ज्ञानी भी है ना।